क्योंकि यूपी की 75 जिलों का महासर्वे आपको देने वाले हैं और 403 सीटों को लेकर आखिर जनता का मन क्या कह रहा है और उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव, तो फिर किसकी बनने वाली सरकार, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि माहौल पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में गर्म हो चुका है और हर एक रीजन के लिए अपनी अपनी पार्टी जो है अपना अपना वोट बैंक तलाशने में लग चुकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहां पर चुनावी मैदान में है। आखिर जनता का मन इस वक्त क्या कहता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको देने वाले हैं, क्योंकि यूपी चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में है, जिस कार से पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है और किसानों को साधने के लिए पश्चिमी जो यूपी है उसमें भी हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन किसानों के लिए बड़ा ऐलान यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान है, क्योंकि इसको लेकर किसानों का प्रभाव 120 विधानसभा सीटों पर है और पश्चिमी यूपी का समर्थन बीजेपी को मिलता रहा है। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। एमएसपी पर अभी भी अड़े हुए किसान और एमएसपी फिक्स करने का यहां पर सरकार से यह सब मांग कर रहे हैं कि एमएसपी फिक्स की जाए। लेकिन यूपी चुनाव पर सक्रियता हर एक पार्टी की नजर आ रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण माने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी जी। जी हां दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में जिस कार से प्रधानमंत्री मोदी जी यूपी चुनाव में दिखे हैं और इसका असर भी देखने को मिला है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुशीनगर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया है, यानी उद्घाटन का दौर शुरू हो चुका है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर 25 अक्टूबर को किया था। इसके अलावा वाराणसी को करीब 5200 करोड़ की सौगातों का यहां पर परियोजनाओं को तोहफा भी प्रधानमंत्री मोदी जी दे चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें जिस कार से यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी झांसी के दौरे पर जो थे उसमें भी करीब यहां पर झांसी को 8 परियोजनाओं की सौगात दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी जो है जेवर एयरपोर्ट शिलान्यास भी यहां पर जो है काफी कुछ हलचल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेज है। लेकिन 2022 में 22 सेकेंड आखिर अखिलेश यादव का इस बार का प्लान क्या है। अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं कि इस बार वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करने वाले हैं और कई छोटे दलों के साथ उनका गठबंधन भी हुआ है, तो क्या छोटे दलों के साथ 2022 में अपनी सरकार बनाएंगे या नहीं, इसको लेकर बड़े बड़े निरीक्षण के ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि 403 सीटों पर महापोल के आंकड़े आपको देने वाले हैं। तो बात करते हैं रीजन वाइज आंकड़े और अंत में आपको यहां पर जो है आंकड़े देने वाले हैं। और यहां पर बात करते हैं अवध के लिए तो 101 विधानसभा सीटें आती हैं। 101 विधानसभा सीटों पर टाइम्स नाउ के हिसाब से जो है 42% वोट शेयर बीजेपी को, तो 30% वोट शेयर समाजवादी पार्टी, बीएसपी के पक्ष में 12% वोट शेयर, कांग्रेस को 9% और अदर के लिए 4% वोट शेयर जाने की संभावना अवध के लिए लगाई जा रही है। और इसमें अगर बात करें तो अब सीटों की बात कर लेते हैं। 69 से 72 सीटें बीजेपी को 101 विधानसभा सीटों में से जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जबकि 2017 में 84 विधानसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में गई थी। यानी बीजेपी को चुनाव में नुकसान दिखाई दे रहा है और इसको कहीं ना कहीं जो मार्जिन बीजेपी का कम हो रहा है, इसको कम करने के लिए बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जबकि समाजवादी पार्टी को 23 से 26 सीटें, लेकिन 2017 में केवल 6 सीटें, यानी ज्यादा फायदा यहां पर समाजवादी पार्टी को होता नजर आ रहा है जो आंकड़े हैं। जबकि बीएसपी को 7 से 10, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य खाते में तो एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। जबकि पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी यूपी के लिए आती है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। इस हिसाब से बीजेपी को 40 से 42 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को 21 से 24 सीटें, बीएसपी को 2 से 3 सीटें, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें ही जाने का अनुमान पश्चिमी यूपी में लगाया जा रहा है। जबकि यहां पर दोआब के लिए तो दोआब में जिस कार का वोट शेयर दिखाई दे रहा है 71 सीटों के लिए बीजेपी को 37 से 40 सीटें, समाजवादी पार्टी 26 से 28 सीट वोट शेयर के हिसाब से सीटों को कन्वर्ट किया जाए दोआब में तो बीजेपी को करीब 37 से 40 सीटें 71 सीटों में से, जबकि समाजवादी पार्टी को 26 से 28 सीटें, बीएसपी को 4 से 6 सीट ही दिखाई दे रही हैं। यानी कहा जाए तो कहीं ना कहीं हर एक रीजन में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, लेकिन फायदा किसे हो रहा है, समाजवादी पार्टी को इसका फायदा होता नजर आ रहा है। बुंदेलखंड की 19 सीटों के लिए तो 19 सीटों का क्या है गणित, यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 से 17 विधानसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, जबकि 2017 में सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन बीएसपी को 2 से 5 विधानसभा सीटें इस क्षेत्र में मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 से 2 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है।
अब बात करते हैं पूर्वांचल की 67 सीटों के लिए चुनावी गणित क्या है, और 67 सीटों में से 47 से 50 विधानसभा सीटें बीजेपी को, 2017 में 58 विधानसभा सीटें यहां पर बीजेपी ने जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर 31 से 35 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। बीएसपी करीब 11 विधानसभा सीटें यहां पर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी पूर्वांचल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और पूर्वांचल में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि 2017 में केवल 3 सीट ही समाजवादी पार्टी ने यहां पर निकाली थी, लेकिन सर्वे कह रहा है कि 31 से 35 विधानसभा सीटें यानी करीब 30 से 32 विधानसभा सीटों का सीधे तौर पर फायदा समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में होता नजर आ रहा है। जबकि रोहिलखंड की अगर बात की तो 53 सीटों का चुनावी गणित क्या है, 31 से 33 विधानसभा सीटें बीजेपी के लिए, 39 विधानसभा सीटें 2017 में हासिल की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को एक भी सीट इस क्षेत्र में नहीं मिली थी। लेकिन सर्वे कह रहा है कि 18 से 21 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है 2017 में, लेकिन सर्वे में कह रहा है कि 2 से 3 ही विधानसभा सीटें बीएसपी को जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर आंकड़ों पर गौर करें तो काफी हलचल तेज दिखाई दे रही है। 2017 के मुकाबले बीजेपी को बड़ा नुकसान चुनाव में हो सकता है, जो आंकड़े निकल कर आए हैं, और बीजेपी ने दावा किया है कि 350 हो जाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल सर्वे के आंकड़े बीजेपी को 239 से 245 विधानसभा सीटों पर आंकड़े दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी और बड़े निश्चय की ओपिनियन पोल आपको देने वाले हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 119 से 125 विधानसभा सीटें, बीएसपी को 28 से 32 सीटें, कांग्रेस को 5 से 8 और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। यानी 47 से समाजवादी पार्टी करीब 119 से 125 विधानसभा सीटों पर पहुंच रही है। यानी समाजवादी पार्टी एक बड़े ग्राफ की तरफ बढ़ रही है, जबकि बीजेपी का ग्राफ में यहां पर गिरावट देखने को मिली है। 312 से बीजेपी घटकर 239 से 245 सीटों पर आ सकती है। ये टाइम्स नाउ के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा रिपब्लिक भारत ने भी अपने ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी किए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की 403 सीटों में से बीजेपी को करीब 278 से 288 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान लगाया था। यानी बीजेपी को 43% वोट शेयर, लेकिन समाजवादी पार्टी को 24% वोट शेयर से 57 से 67 सीट ही यहां पर रिपब्लिक भारत ने दिखाई हैं, जबकि यहां पर कांग्रेस को 4, अदर के लिए 6 सीटें और अन्य के खाते में 5% वोट शेयर के हिसाब से एक भी सीट जाने की उम्मीद नहीं दिखाई है। यानी बीएसपी को करीब 22 से 32 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर रिपब्लिक भारत ने लगाया है। जबकि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एबीपी ने जो सी वोटर ने भी अपने आंकड़े जारी किए हैं। 403 सीटों के सर्वे में अगर बात करें तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होता नजर आया है। जहां दोस्तों सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के सर्वे जारी हुए हैं, इसमें अगर बात करें सितंबर सर्वे के हिसाब से 259 से 267 सीटों पर बीजेपी थी, लेकिन ये नवंबर तक आते आते 213 से 221 सीटों पर ही बीजेपी रह गई है। यानी जो बहुमत का आंकड़ा 202 है, उसके आसपास बीजेपी पहुंचती नजर आ रही है। जबकि समाजवादी पार्टी का आंकड़ा सितंबर में 109 से 117 विधानसभा सीटें था, जो नवंबर तक 152 से 160 पहुंच गया है। यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जहां बीजेपी का वोट शेयर हो या फिर सीटों में जो अंतर है सर्वे के हिसाब से, उसमें गिरावट है, जबकि समाजवादी पार्टी की जो सर्वे के हिसाब से सीटों में इजाफा होता नजर आ रहा है। जबकि अन्य ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या निकल कर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, अन्य ओपिनियन पोल जो यहाँ पर पत्रकार का ओपिनियन पोल विश्लेषण सामने आया है, उसमें क्या हलचल देखने को मिल रही है। भाजपा के लिए अगर बात की तो 210 से 215 विधानसभा सीटें बीजेपी को जाने की संभावना है, और इस हिसाब से 38 से 40% वोट शेयर, और 2017 के मुकाबले बीजेपी को 100 से 102 सीटों का नुकसान आज चुनाव होते हैं तब होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि समाजवादी पार्टी को 155 से 160 विधानसभा सीटें 32 से 34% वोट शेयर के हिसाब से यहां पर उनको सीटें जा रही हैं, जबकि 108 से 113 विधानसभा सीटों का सीधे तौर पर फायदा समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में हो रहा है। जबकि बसपा को ज्यादा फायदा नहीं, कांग्रेस को भी ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। ये यहाँ पर नया सर्वे जो जारी है उस हिसाब से आंकड़े निकल कर आए हैं। यानी सारे आंकड़ों के बाद एवरेज आंकड़ों पर भी गौर करें तो यहाँ पर लोकपोल ने तो 193 सीटें दिखाई हैं भारतीय जनता पार्टी को, जबकि समाजवादी पार्टी को 151 सीटें, जबकि डीवी लाइफ ने तो 153 सीटें बीजेपी को दिखाई हैं, 193 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को दिखाई हैं। यानी बहुमत का आंकड़ा 102 सीटें हैं। उस पर अगर गौर करें टाइम्स नाउ, पोलस्टार, एबीपी सी वोटर, लोकपोल, डीवी लाइफ और एनके डिजिटल के हिसाब से एवरेज जो आंकड़ा निकला है वो है 158 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आज चुनाव होते हैं तो यूपी चुनाव में जाने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। जबकि समाजवादी पार्टी को 157 सीटें एवरेज आंकड़ा है
और 20 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी, बाकी कांग्रेस और अन्य जो पार्टी हैं उनके खाते में जाने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है 403 सीटों में से किसे कितनी सीटें जा सकती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। क्या बीजेपी का दावा है 350 सीटों का वो पूरा होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी का जो ग्राफ है उसमें गिरावट देखने को मिली है, क्या उसकी भरपाई बीजेपी कर लेगी जिस कार का यहां पर चुनावी रणनीति देखने को मिली है? क्या समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन करके अपने सरकार के आंकड़े तक पहुंच पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट जरूर रखिए। आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस कार से चुनावी प्रचार होते हैं, किस कार के वादे होते हैं, इसके बाद चुनावी आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।